बेटा सुआ जा तो कहू लेडीज की आवाज है। बेटा सुआ लेडीज माने औरत, औरत माने जनी, जनी माने लुगाई, लुगाई की आवाज है जा। अब रात के यहाँ 1:30 बज रहा हो, जा काय चिल्ले आ रही को है वो एक लच्छी सुबह कुआ है सुबह मैं हूँ तेरी फुआ। होगा हमें ऐसे को आए जा हैं कहो हम अच्छे खासे रोड पे चले जा रहे थे, या हमारे ट्रैक्टर में ठिलिया की बिद गई। राम महाराज हैं या ठिलिया बिद गई, कहो हमारी हिच में फिट बैठ गई। को है बेटा सुआ मैं हूँ तेरी फुआ। चलो चूड़े ला गई। बेटा सुआ मैं चूड़े नहीं हूँ, मैं हूँ तेरी फुआ। हे गोवर्धन महाराज हमें बचा लो, जब चूड़े ला गई। हे गोवर्धन महाराज तुम्हारे पाँव छूमे, ऐसी काय डरी तुम्हें भूर हम ले चले मर जा। इतिया बेटा सुआ मैं हूँ तुम्हारी फुआ। हमारी फुगा हाँ बस हमारी फुगा ऐसी आती, हमारी फुगा इतनी खूबसूरत आती। उठो बैठो हमें बैठन दे, ऐसे बैठी जैसे हाँ हमारी फुगा ऐसी आती। भग जा कसम की ढोलकिया कहाँ की चूड़े ला गई। चूड़े नहीं हूँ, चूड़े लेंगे नहीं मैं हूँ तुम्हारी फुआ सुंदरी सूप नखा। स्वरूप नखा ते दिखा रही पूरी कुरूप नखा काकेरी स्वरूप नखा। अच्छा एक बात बताओ, तुम चूड़े लेंगे नहीं चूड़ेल के गोड़े उल्टे हो, ते अपनो गोड़ो उठा के दिखा पहले। उल्टो है, उल्टो लग रहा हो हमें तो। उठाओ उठाओ गोड़ो उठाओ, अब जो नीचे करो वो उठाओ। रुक जाओ, दो के गोड़े हुए ना तो कहां से उठाएगा हैं? उठाओ जो नीचे करो, अब जो उठाओ। उड़िए मर गए जे राम महाराज कह रहे अब 2 ही उठाओ। चट मजाक करता है साला। जब तो गोड़े अच्छा तुमसे मजाक करें? हाँ, देखो तो राम महाराज जी श्री देवी लग रही जी, इनसे मजाक करें हम? हाँ बहुत खूबसूरत लग रही, तुमसे मजाक करे देखो। अरे तुमसे मजाक करे कौन साला? तुम्हारी या नाक है या रूपा धवना का नाला? बेटा सुआ चिनमिना रही। चिनमिना रही? हाँ अंजनी माता के पांव पल्ले। हाँ बहुत अच्छे कर। बेटा सुआ पहले मुझे ये बताओ भैया दरबार में है? रुक जाओ, भज्जा की बाद में पूछियो, पहले भाई साहब से बात करो। काजा कह रहे जिक्ते तुम तो अपने चीथड़ा उड़वाए हैं। हम पंचवटी में गई थी हवा खावे के ना। रोटी नहीं मिल रही थी तुम्हें खावे, उते गई तुम मरी हवा खावे हैं। आ रहे गम खाओ, गुस्सा तो जा रही इतनी कुर्सी देवे। बताओ पुलिया सी धसकवा के आ गई पनवेसरी। आ रहे आ रहे आ रहे जा कह रहे चिनमिना रही, चिनमिना रही। जा क्या है रोका है, रोका है। बेटा सुआ पहले ये बताओ भैया दरबार में है? तुम रोका रहे। हाँ फूफा कहाँ गई? जा तो अगल बगल से सरक रही फूफा। बेटा सुआ आए क्या हुआ? बेटा सुआ चिनमिना रही। तुम्हारी नाक लेगा का सुआ? तुमने खा ले का संक्रांत के पुआ? आए बुआ। बेटा सुआ अब ऐसा करो मेरे भैया को देख करके आओ दरबार में है या नहीं।
जैसे बोले जैसे ये कोनो कष्ट ही ना हो। ई की नाक कट गई, कान फट बोल अच्छी तरह से रही। ई के माने ई को दर्द नहीं हो रहा, समझ गए? ये तो ठाणी हो जाओ, चल आ गई पुलिया सीधा को आके इतना हम ताना था पर दे दे होते हो ठाणी होते हो, हम जा रहे खबर कर रहे इतनी ठाणी रज्जू देखो अरे करिए बचो ही नहीं किया जा। बोलिए महाराज धीराज कंचन नगरी सम्राट। पर्दा का नहीं खोल लो, खोलो। कंचन नगरी सम्राट दशानन दशग्रीव दशकंठ दशभाल लंकाधीश 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के ज्ञाता विश्व विजयी दशानन लंकाधीश की जय। खुश रहो देवरीवान, खुश रहो। सुनाओ क्या समाचार है, सुनाओ। महाराज बोलो। आपकी बहन दरबार में आना चाहती। क्या कहा? मेरी बहन स्वरूपनखा हाँ दरबार में आना चाहती है? हो जाओ, सम्मान लेके आओ। हो क्यों रे, क्या देख रहा है? भाई साहब ने सामान मंगाओ। ए मूर्ख, सामान नहीं, उनने सम्मान की कहा होगा। है? दोबारा पूछ के आओ। अरे बे कहे थे सामान ले आई। सामान वामान नहीं, सम्मान कहा होगा। दोबारा पूछ के आओ। सामान नहीं है, सामान नहीं है। ये सामान आमान दिखाई नहीं। महाराज की जय। बोलो। सामान कौन ले आई? खामोश! किसने कहा था सामान? आप ही कह रहे थे कि सामान ले आओ। सम्मान कहा था। जाओ, बहन को इज्जत के साथ दरबार में लेकर आओ। अब इन्हें जाने का कह ली, हमारी समझ में नहीं है। जाने का कह रहे इज्जत ले आओ। राम महाराज अब बताओ हम कहाँ से रात की इज्जत लिया? कहा बताएं? ये क्या कर रहे हो? इमें इज्जत धर दो। क्यों रे मूर्ख, इज्जत कोई देने वाली चीज है? इज्जत मंगाई उनसे। इज्जत नहीं, इज्जत के साथ कहा होगा। है? इज्जत के साथ कहा होगा। इज्जत नहीं है। क्यों रे, अब इज्जत कहाँ से बची? सब इज्जत पंचवटी में तो दे के आई। महाराज की जय हो। क्या हुआ? इज्जत के तो पहले ही फकावड़ो आएंगे। जाओ, साथ में लेकर आओ। क्या कहा है? इज्जत के फकावड़ के? इज्जत बची ही नहीं है। अरे मूर्ख, किसी को लाना हो तो पूर्ण आदर के साथ लेकर आओ। अच्छा, पहले ही कह देते, हम जान गए। ब्याज जी रात को टेम है, अब चाय की जरूरत है। अदरक मंगवा रहे, जा कह रहे ले आओ। अदरक की गांठें दे दो। कहाँ है? अदरक नहीं, उनने आदर के साथ कहा होगा। चाय पीने अदरक। चल मूर्ख, अदरक तुझे सुनाई कम देता है। अदरक कहाँ है? पहले घर से राई का तेल डाल के आया कर घर से। अदरक कहाँ है? अदरक मदरक नहीं, आदर के साथ कहा होगा। चलो मैं चलती हूँ। धुआं देखे खरदूषण केरा, जाए सूप न खा रावण पे। भैया। बहन शूर्पणखा, ये मैं क्या देख रहा हूँ देख लो कि ये नाक कटी और कान कटे और ये चेहरा लोहू लोहान हुआ। ए बहन, मुझे ये बतलाओ, ये कैसा जुल्मो महान हुआ? अरे किस जुल्मी ने ये जुल्म किया? और किसकी है इतनी शक्ति बड़ी? किसके सर मौत
सवार हुई, किसकी आई है बुरी घड़ी? बोलो बहन, बोलो, तुम्हारा ये हाल किसने किया है? भैया, डंडक वन में 2 राजकुमार आए हैं, उस कौन? समय सीता नारी को लाए हैं। मैं पंचवटी पे गई, मैंने देखा सीता को, तो मैंने सीता से मिलना चाहा। इतने में छोटे तपस्वी ने मेरे कान कतर डाले, नाक मेरी काट डाली। अगर भैया अपनी नाक बचाते हो तो अपनी नाक बचाओ, बहन की नाक कटी तो कटी, बस अपनी बहन, नाक बचाओ। खामोश, इसके आगे एक शब्द नहीं सुनूंगा। ये नारी की नाक काटने में होती है नाक नहीं ऊंची, एक अबला पर आस्त उठाने में जमती है धाक नहीं ऊंची। मैं अभी वहां की राह पकड़, अरे संकट में उन्हें जकड़ दूंगा। तेरी आंखों के आगे उन दोनों की नाक रगड़ दूंगा, और बहन लोहा लेंगे तो नाक छेद, अरे उनके नकेल डलवा दूंगा। यमपुर का रास्ता दिखलाकर बस दांतों चने दबा दूंगा, क्योंकि बहन ये पृथ्वी और पाताल लोग, अरे मेरे पिनाकिने जीते हैं। सिंह और बकरी जल से भय एक घाट पर पीते हैं। बहन सूर्पनखा, तुम पंचवटी से यहां तक आई, लेकिन क्या ये समाचार और ये दुराचार, अरे उस खरदूषण से नहीं कहा? उसका तो वही अखाड़ा था, क्या कुलभूषण से नहीं कहा? भैया, मैंने उनसे भी कहा। फिर क्या हुआ बहन? वो अपनी क्या तुम्हारा सेना के साथ हमारे सहयोग साथ नहीं गए। किया गया? वो अपनी सेना के साथ हमारे साथ गए, वो मारे गए, उनकी सेना भी मारी गई। क्या कहा बहन? खरदूषण तीसरा आदि मारे गए? बहन जाओ, महलों में जाओ और वैद्य सुखैन से अपना उपचार करवाओ। देखता हूं अब मुझे क्या करना है। जाओ बहन। सूर्पनखा समझाए कर बल बोले ते बहुभात, गयो भवनिया तू सोच बसु नींद परी नहीं रात। ओ राम! तो तुम पंचवटी तक आ ही गए, और पंचवटी पर आते ही हमारी नक्शे शिख तक सुंदरता की अद्वितीय मूर्ति बहन सूर्पनखा को नाक और कान काटकर मुझे चुनौती, तो राम, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं, स्वीकार करता हूं, स्वीकार करता हूं। बहन सूर्पनखा ने बताया कि एक बालक ने खरदूषण तीसरा आदि का वध कर दिया। सुर नर नाग असुर खग माहे, अरे मोरे अनुचर कह को नहीं। देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, यहां तक कि सर्प भी हमारी आज्ञा का पालन करते हैं। इसके बाद खरदूषण, अरे मौसम बलवंता, तिन्ह को मारे बिन भगवंता। खरदूषण तीसरा हमारे समान बलशाली, जिन्हें एक ईश्वर के अलावा दुनिया का दूसरा कोई प्राणी नहीं मार सकता। बहन सूर्पनखा ने बताया कि एक बालक ने सब वीरों को मार दिया। अरे जब एक अकेली ताकत ने इन सब वीरों को मार दिया, तो फिर निश्चय ये सिद्ध हुआ कि नारायण ने अवतार लिया। अपना परिचय दिखलाने को
ये दिखलाई है शक्ति मुझे, शायद इस रण के कारण ही अब मिल जाएगी मुक्ति मुझे। निश्चय ही वे अवतारी हैं तो बैर भाव रखूंगा मैं। ये दूसरे जन्म का बंधन भी उनके द्वारा मैं दूंगा मैं। राम, यदि तुम वास्तव में ईश्वर हो तो मैं तुमसे बैर करूंगा, और ऐसा बैर करूंगा, ऐसा बैर कि आज तक के सारे इतिहास बदल दूंगा। ये दुनिया वाले कहते हैं कि किसी से दुश्मनी करना अच्छी बात नहीं, लेकिन मैं वेदांत दशानंद ये कहता हूं कि दुश्मनी करना अच्छी बात है, और दुश्मनी भी सदैव उससे करो जो अपने से बलशाली हो, और दुश्मनी करने के बाद भी कोई फल प्राप्त हो। तो मैं जाए बैर हट करियो, प्रभु सर प्राण तजे भवतन। यदि ईश्वर हो तो मैं हठ पूर्वक तुमसे दुश्मनी करने के लिए आ रहा हूं, और यदि तुम्हारे हाथों तुम्हारे बालों के द्वारा मारा भी गया तो इस भाव सागर से पार हो जाऊंगा। हेलो, माताओं बहनों से एवं भाई बंधुओं से निवेदन है कि आप सभी लोग सिर्फ 25 मिनट और बैठे हैं, उसके बाद लीला का समापन बहुत ही सुंदर